अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 24 अक्टूबर 2023 एंड इट इज ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 51,027 की। तकरीबन 42 पॉइंट मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 145.5 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज के दिन मार्केट के लो एंड हाई की बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट ने लो लगाया 50,624 का। और हाई की बात करते हैं तो 51,121 का मार्केट ने आज के दिन हाई लगाया। आज के अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी, फौजी फूड, इसके अलावा बैंक इस्लामी, WTL और के इलेक्ट्रिक जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा जो है आज के टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो आज टेक्निकल चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। आज के दिन जैसे मार्केट ने जो है एक छोटा सा जो है इन्वर्टेड हैमर बनाया। यहाँ पर थोड़ी सी फिर करेक्शन हमें मार्केट की नजर आई। जैसे मार्केट मुसलसल अप ट्रेंड में जा रही है तो बीच बीच में जैसे मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया था, ये इसका मार्केट का ब्रेकआउट था 46,700 के राउंड अबाउट। और फिर मार्केट की करेक्शन हमने 47,535 पर भी हमने देखी। फिर मार्केट ने हाई लगाया, इसके बाद 49,461 का, फिर इस लेवल पर भी हमने मार्केट की करेक्शन देखी। फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और यहाँ पर भी हमने करेक्शन देखी। तो इस तरह बीच बीच में मार्केट की करेक्शन जो है इसको हेल्दी करेक्शन जो है वो मार्केट की कहा जा सकता है ये। बहरहाल आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे उनके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ ये। जी सबसे पहले डॉक्टर हुसैन साहब है। आपने पूछा कि बाइंग रेंज ऑफ मीजान मीजान के बारे में आपने पूछा कि इसका बाइंग जोन क्या है। जी सर, फिलहाल तो इसका डबल टॉप नजर आ रहा है मीजान बैंक का। तो बेहतर ये है कि फिलहाल अगर ये क्रॉस कर जाता है अपना लेवल 137 का तो फिर आप इसको बाय करें। अदरवाइज जब ये कभी नीचे की तरफ आए तकरीबन 115 रुपये से नीचे नीचे तो फिर देखा जा सकता है। यहाँ पर फिलहाल इसकी बाइंग रिकमेंड नहीं है क्योंकि ये पूरा डबल टॉप बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी करेक्शन भी हो सकती है। और अगर ये डबल टॉप नहीं बनता तो इसको 137 से ऊपर ऊपर आना पड़ेगा ये। बहरहाल फिलहाल जो है आउट ऑफ रेंज है, इसको बाय ना करें। आबिद साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि फैसल बैंक का रिव्यू दे दें और आपने लिया हुआ है फैसल बैंक 25.50 का ये। बिल्कुल सर, आपके फिलहाल रेट पर ही है ये और इसने जो है फिलहाल अपना ब्रेकआउट दे दिया ये 25 रुपये का। फिलहाल थोड़ा सा सब्र कर जाए, इसको जाने दें तकरीबन 26.5 रुपये से ऊपर ऊपर 26.5 से लेकर 30 रुपये के दरमियान। वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ये। बाकी आपने इको पार्क का बारे में पूछा, ये 18.57 का आपने लिया हुआ है सर, फिलहाल आपके रेट से नीचे है। जब ये 17.5 रुपये क्रॉस करेगा तो फिर ये काफी जो है वो तेज हो जाएगा ये। जी ख्वाजा अशफाक साहब हैं, आपने पूछा ट्रेड कॉरपोरेशन के बारे में, क्या ये एक्स हो चुका है। ट्रेड सर मेरे हिसाब से जो है वो एक्स हो गया ये। इसकी जो एक्स डेट थी 19/10/2023 थी। तो ये जो है फिर एक्स हो चुका है ये। जो इसने राइट शेयर वगैरह भी अनाउंस किए थे ये। बहरहाल आज इसकी अच्छी कैंडल बनाई है लेकिन वॉल्यूम इसका फिलहाल अभी तक लो है। इसका भी प्रॉपर ब्रेकआउट है तकरीबन 18 पॉइंट जो है 50 के राउंड अबाउट। जिस टाइम ये 18.50 का लेवल क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह ये और भी ज्यादा जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा ये। जी काशिफ साहब है लाहौर से, आपने भी ट्रेड कॉरपोरेशन के बारे में पूछा। सर ट्रेड बिल्कुल सामने खुला हुआ है। 18.46 इसका ब्रेकआउट लेवल है। जिस टाइम जो है ये अपने ब्रेकआउट से बाहर निकलेगा तो उसके बाद इसके काफी चांसेस हैं तेज होने के ये। अभी ये दूसरी दफा ये आ रहा है अपना ब्रेकआउट लेवल के पास पास। एक दफा पहले ये टेस्ट कर चुका है तो दो तीन दफा ये टेस्ट करेगा तो फिर इसके चांसेस हैं ऊपर जाने के ये। बहरहाल इस लेवल से अगर ये 22-23 रुपये किसी टाइम भी इसने क्रॉस कर लिए जो इसका प्रॉपर ब्रेकआउट है तो फिर इसके बाद जो इसका अगला लेवल होगा वो कम से कम जो है वो 35 रुपये का जो है वो इसका लेवल होगा फिर ये। जी सिजाज साहब है नारोवाल से, आपने पूछा कि पाक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट टेकिंग लेवल। सर अगर आपने नीचे के लेवल पे लिया हुआ है तो यहाँ पर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें।
और इस दौरान अगर ये नीचे आ जाता है तकरीबन 11.5 रुपये का, तो वहां पर आप मजीद जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आप मजीद लिया जा सकता है दोबारा, जो ऊपर आप प्रॉफिट टेकिंग किया होगा ये। और अच्छा, इसके अलावा जो है आपने 10.40 का लिया हुआ है ये। नेक्स्ट जो है अमजद साहब है कराची से, आपने पीपीएल और जीडीसी का रिव्यू पूछा। पीपीएल और जीडीसी सर फिलहाल तो अच्छा परफॉर्म करें। ये मुसलसल जो है ये अपने अप ट्रेंड पर, ये 63 का ब्रेकआउट देकर फिलहाल तो ये ऊपर है, और हो सकता है अभी आने वाले दिनों में थोड़ा सा ये नीचे आए, ऑलमोस्ट 78 रुपीज के राउंड अबाउट ये। बाकी ओवरऑल ये जो वॉल्यूम लगा पीपीएल के अंदर ये काफी अट्रैक्टिव है। अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो इसको होल्ड करें, और अगर आप लेना चाहते हैं तो 80 रुपये से नीचे है तो पीपीएल ले सकते हैं ये। जहाँ तक ओजीडीसीएल की बात है, ओजीडीसीएल फिलहाल थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर करेक्शन कर रहा है साइड वेज में, और ये भी तकरीबन जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो 100 रुपये से नीचे नीचे इसको लिया जा सकता है। और अगर आपने कहीं नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आप कर सकते हैं ये। जी, ऑलमोस्ट जी, नेमत साहब है क्वेटर से, अपने ट्वीट और पाक एंड अकाउंट का पूछा। इनमें का अभी भी काफी जो है फिलहाल काम किया जा सकता है, यानी इनकी स्विंग बता दें। ट्रेड सर जब तक 18 रुपये से नीचे लिया तो जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि जब प्रॉपर 23 रुपये से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको बाय करें। और जहाँ तक पाक इलेक्ट्रॉन की बात है, तो पाक इलेक्ट्रॉन जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 12 रुपये 74 पैसे, और अगर ये आ जाता है तकरीबन 11.5 रुपये तक तो इसको बाय किया जा सकता है ये। तो जब 11.5 पर आएगा और फिर इसका स्विंग जो बनेगा तकरीबन 13.5 रुपये के करीब करीब ये। आपकी 16 19 की बाइंग है तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है आप जो है वो इसको होल्ड ही रखें, फिलहाल इसके अंदर फ्रेश बाइंग वगैरह जो है वो ना करें। सिर्फ आप ये कि अगर एवरेज करना चाहते हैं तो जब ये तकरीबन 11.5 रुपये पर आए तो वहां पर आप इसको एवरेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जी, नेमत साहब है क्वेटर से, अपने ट्वीट और पाक एंड अकाउंट का पूछा। इनमें का अभी भी काफी जो है फिलहाल काम किया जा सकता है, यानी इनकी स्विंग बता दें। ट्रेड सर जब तक 18 रुपये से नीचे लिया तो जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि जब प्रॉपर 23 रुपये से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको बाय करें। और जहाँ तक पाक इलेक्ट्रॉन की बात है, तो पाक इलेक्ट्रॉन जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 12 रुपये 74 पैसे, और अगर ये आ जाता है तकरीबन 11.5 रुपये तक तो इसको बाय किया जा सकता है ये। तो जब 11.5 पर आएगा और फिर इसका स्विंग जो बनेगा तकरीबन 13.5 रुपये के करीब करीब ये। आपकी 16 19 की बाइंग है तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है आप जो है वो इसको होल्ड ही रखें, फिलहाल इसके अंदर फ्रेश बाइंग वगैरह जो है वो ना करें। सिर्फ आप ये कि अगर एवरेज करना चाहते हैं तो जब ये तकरीबन 11.5 रुपये पर आए तो वहां पर आप इसको एवरेज कर सकते हैं। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवाल जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।